दोस्तों, हमें सपने क्यों आते हैं? जी हाँ, हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं और क्या वो सपने सच भी होते हैं? तो आइए जानते हैं सपने आने का कारण। तो आइए जानते हैं इंसान को सपने आखिर क्यों आते हैं। रात और दिन को सपने आने का क्या कारण होता है? दोस्तों, जिस तरह हम सब सोते हैं, हम सबको नींद आती है, हर व्यक्ति को नींद आती है, उसी तरह हर व्यक्ति को नींद में सपने भी आते हैं। जी हाँ, इनमें से कुछ सपने सिर्फ आपके विचारों से निर्माण होते हैं, आपकी कामनाओं से और आपकी वासनाओं के प्रभाव से आते हैं। वही कुछ सपने हकीकत से जुड़े होते हैं और वह भविष्य के बारे में हमें संकेत भी देते हैं। यहाँ इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। जी हाँ, इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, उन सभी के पीछे कुछ न कुछ कारण है। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है। बिना कारण के यहाँ पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक वैसे ही हमें भी सपने किसी न किसी कारण से ही आते हैं। इसलिए हमें इनको फालतू, निरर्थक समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में जागते हुए जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और जो चीजें हम दिन में नहीं कर पाते हैं, वही चीजें अधूरी वासना के रूप में सपने में आती है, या यूं कहें कि स्वप्न का स्वरूप ले लेती है। दोस्तों, मनुष्य कई तरह के संकल्प, विकल्प, मनन, चिंतन, मोह, शोक, इच्छा और आकांक्षा करता ही रहता है। इनमें से कुछ संकल्प, कुछ इच्छाएं, कुछ उसकी कामनाएं जो होती है, कुछ लालसाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन कुछ पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है। इसलिए कई बार इंसान सपने में वो चीजें देखता है जो वो जागृत अवस्था में देखना चाहता था, या वो चीजें जागृत अवस्था में करना चाहता था। दोस्तों, हमारे मन में दिन भर कई तरह के विचार आते हैं और भावनाएं उठती ही रहती है। हम इनमें से कई भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और वो अंदर ही दबी रह जाती है। ऐसी ही मन में दबी हुई वासनाएं, कामनाएं सपनों का स्वरूप लेकर बाहर आ जाती है। इसलिए मनुष्य जो जागृत अवस्था में नहीं कर पाता है, वही वो नींद की अवस्था में सपने में कर लेता है। जैसे सपने में कोई विशेष पकवान खाना, किसी से मिलना वगैरह। दोस्तों, साइंस ने एक रिसर्च में ये पता लगाया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं। जी हाँ, ये सच है, जानवर भी सपने देखते हैं। ये विज्ञान ने रिसर्च करके पता लगाया है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क भी दिल की तरह कभी भी काम करना नहीं बंद करता। जब हम सो जाते हैं तब भी वह कार्यशील रहता है, तभी तो हमें नींद में सपने दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं जिन वजहों से हमें सपने आते हैं। तो दोस्तों, एक तो सपने आने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। अधूरी कामना, अधूरी वासना, अधूरी भावना आदि जो हम जागृत अवस्था में पूरी नहीं कर पाते हैं, वो स्वप्न बनकर आते हैं। दूसरे तरह के स्वप्न वो होते हैं जो भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। जी हाँ, ऐसे सपने बहुत कम आते हैं और कई बार हम इन्हें देखकर अचंभित भी हो सकते हैं। ये कल एक कैसा सपना आया था, लेकिन उसके अर्थ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह एक तो भविष्य से जुड़े सपने संकेत के स्वरूप में हमें आते हैं, या फिर जो हमारी अधूरी कामनाएं, वासनाएं रह गई है, उसके बारे में हमें सपने आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दिन में देखे गए सपनों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, हम दिन में भी स्वप्न देखते हैं और रात में भी स्वप्न देखते हैं। तो दिन में जो सपने दिखाई देते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वह निरर्थक होते हैं। इसलिए अगर आप दिन के सपने से व्याकुल है तो घबराए नहीं, वह सिर्फ आपके मन का काल्पनिक दृश्य है। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य की जो मानसिक अवस्था होती है, मन में भय होता है, आशंकाएं होती है,
बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उस कारण से भी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर यात्रा करनी है तो सपना दिखाई पड़ता है कि कहीं गाड़ी छूट गई है या छूट रही है। परीक्षा देनी हो तो दिखाई पड़ता है कि हम देरी से परीक्षा भवन पहुंच रहे हैं। परीक्षा से जुड़े सपने दिखाई पड़ते हैं। इस तरह मन की अनेक आशंकाएं सपनों में अलग अलग तरह से मूर्त होने लगती है। दोस्तों, एक रिसर्च में ये साफ हो चुका है कि हर एक व्यक्ति प्रत्येक रात में कम से कम 5 बार सपने देखता है। जी हाँ, इनमें से प्रत्येक सपना 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का होता है और ये 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में वह सपना देखता रहता है। ये एक रिसर्च में सामने आया है। दोस्तों, कई बार सपने सच भी हो जाते हैं। हमारा मन भी इस सृष्टि का एक अंग ही है, इसलिए कभी कभी भविष्य में होने वाली घटनाएं भी सपने में दिखाई पड़ जाती है। आजकल के मनोवैज्ञानिकों ने, मनोविश्लेषण शास्त्रियों ने सपनों पर बहुत सारे रिसर्च करके मानव जीवन में स्वप्न का बड़ा महत्व माना है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने मन में कई विचारों को दबा लेता है, कई कामनाओं को दबा लेता है और वही कामनाएं स्वप्न के रूप में उसे दिखाई देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सपनों में कभी कभी अपने प्रिय व्यक्तियों का कोई संदेश भी प्राप्त हो जाता है, संकेत प्राप्त हो जाते हैं कि ये वस्तु उस जगह पर रखी हुई है या किसी दोस्त के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो बीमार है, दुखी है आदि। ऐसे कभी कभी हमें सपने आ जाते हैं और ये सच भी निकल जाता है। कई बार हम इन सपनों को याद नहीं रख पाते हैं और सुबह उठते ही वो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन असल में ऐसा होता है। सोने और जागने के बीच की अवस्था को स्वप्न कहते हैं। दोस्तों, 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुर्या अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में सिर्फ स्वप्न अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह से आजाद होता है, कुछ भी करने को, कहीं पर भी भ्रमण करने को मुक्त रहता है। बाकी तीनों अवस्थाओं में मन नियंत्रित रहता है और खासकर जागृत अवस्था में ज्यादा नियंत्रित रहता है। लेकिन जब नींद के समय में जागृत अवस्था आराम करने लगती है और स्वप्न अवस्था आने लगती है तो मन को पूरी तरह छूट मिल जाती है। फिर वो अपनी मर्जी से विचार और मस्तिष्क में भ्रमण करने लगता है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी दबी वासनाओं को और इच्छाओं को स्वप्न के माध्यम से तृप्त करता है। बल्कि पुराने जन्मों की वासनाओं को भी दृश्यों में कई बार हमारे सामने लाता है। कई वैज्ञानिक पुराने जन्मों के अस्तित्व की बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जिनका हमारे इस जीवन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने सपनों पर देंगे, जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, आपको उनमें उतनी ही अधिक सच्चाई मिलती जाती है। आप पाएंगे जो सपने आपने देखे हैं वह भविष्य के बारे में बहुत सारे संकेत लेकर आ रहे हैं। हमें सपने क्यों आते हैं, हम सपने क्यों देखते हैं, ये सभी आप समझ ही गए होंगे। ये सभी मन की अधूरी वासना और भविष्य में होने वाले घटनाओं को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन से सपने सही होते हैं और कौन से सपने व्यर्थ होते हैं? रुग्णावस्था में देखे गए सभी सपने व्यर्थ होते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन करके नींद में सपने देखना भी व्यर्थ होता है। दोपहर में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं मिल पाता है। रात में पहले प्रहर में देखे गए सपने व्यर्थ होते हैं। रात के दूसरे प्रहर में देखे गए सपने आधे सच होते हैं और आधे व्यर्थ होते हैं। रात के आखिरी प्रहर में यानी सुबह के समय में देखे गए सपने ज्यादातर सच निकलते हैं। रात में सपने आने के बाद हमारी नींद खुल जाए और वापस आप सो जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से स्वप्न का दोष टल जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। दोस्तों, सपने कई हजारों तरह के होते हैं। जिन सपनों को देखकर नींद तत्काल टूट जाती है उनका कोई फल नहीं होता है। आधे अधूरे सपनों पर भी विचार करना, उनका फल देखना व्यर्थ होता है। सुबह के समय नींद टूटने पर जो स्वप्न याद रहे
उसका ही उचित फल मिल पाता है। दोस्तों, कहते हैं देखे गए सपनों की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए और चुपचाप उसका फल देख लेना ठीक होता है। इससे स्वप्न का शुभ प्रभाव बना रहता है। इसलिए अगर सपना बुरा है तो किसी को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अच्छे सपने हमेशा सीक्रेट रहे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये है सपनों के बारे में जानकारी, कुछ कारण जिन वजहों से हमें सपने आते हैं। हम सपने देखते हैं और उनके कुछ अर्थ भी होते हैं।